नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इशिका दयाल। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बारूद की महक आने लगी है और इस बार का तनाव किसी चिंगारी से कम नहीं है। अंतरिम समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए पश्चिम एशिया में युद्ध के नगाड़े बजने लगे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका को महाशैतान कहकर सीधा ललकारा है और अब इस तीखे हमले ने साबित कर दिया है कि कूटनीति के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं और खाड़ी देशों में कभी भी तबाही का मंजर शुरू हो सकता है। मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका की नीयत पर करारा तंज कसते हुए उसकी साख को मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर की औकात अब एक रद्दी कागज के टुकड़े जैसी रह गई। अमेरिका ने बार बार युद्ध विराम समझौते की पीठ में छुरा घोंपा है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। दुनिया के सामने एक बार फिर वॉशिंगटन का वो असली चेहरा आ गया है जो सिर्फ धोखे और मक्कारी की बुनियाद पर टिका है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने डोनाल्ड ट्रंप के उस घमंड को तोड़कर रख दिया है जिसमें वो ईरान को चारों तरफ से घेरने का दावा कर रहे थे। ट्रंप की ये वो सीक्रेट प्लानिंग अब पूरी दुनिया के सामने लीक हो चुकी है, जिसके दम पर वो अमेरिका को अकेला मसीहा साबित करना चाहते थे। ईरान की IRGC ने अब कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि ट्रंप घर के रहेंगे और ना घाट के। ट्रंप सिर्फ अपने देश की जनता का ही नहीं बल्कि अपने उन खास दोस्तों का भी भरोसा खोने वाले हैं जो उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं। ईरान ने अब गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अमेरिका को औकात दिखाने के लिए पर्दे के पीछे एक बहुत ही बड़ी बाजी खेली। ईरान अकेले नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर एक ऐसा खतरनाक जाल बुन रहा है जिसमें ट्रंप हर तरफ से घिरने वाले हैं। IRGC के चीफ कमांडर के सबसे खास सलाहकार हुसैन ने अमेरिका को खुली चेतावनी भेजकर ट्रंप के उन तमाम दोस्तों को अलर्ट कर दिया है जो अमेरिका के दम पर हवा में उड़ रहे थे। अब तक तो ईरान सिर्फ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के पिट्ठू दोस्तों पर ही पलटवार कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी रणनीति का गियर बदल दिया है। ईरान का नया और खौफनाक प्लान अब सीधे यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुका है, जहां पहले से ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा। अमेरिका की नासमझी और ट्रंप की सनक की वजह से अब पूरे यूरोप को ईरान का कोप झेलना पड़ेगा, जिसके बाद वॉशिंगटन के दोस्तों का भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। अब ईरानी अधिकारी ने साफ शब्दों में अमेरिका को धमकी दी है और अगर उसने समंदर के रास्तों या किसी भी आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की हिमाकत की तो इसका खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा, ये ईरान ने कह दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की हरकतों की वजह से पूरे यूरोप का एनर्जी सेक्टर और ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ट्रंप की एक गलत चाल पूरे यूरोप को कंगाली के दलदल में धकेलने के लिए काफी है। तो एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के मोर्चे पर अंगद की तरह पैर जमाए बैठे हैं और दूसरी तरफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। पुतिन ने पूरे यूरोप की सीमाओं पर अपनी सेना और मिसाइलों का ऐसा दबाव बनाया है कि यूरोप के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। पुतिन पहले ही यूरोप की गैस सप्लाई को रोककर उन्हें घुटनों पर ला चुके हैं और अब ईरान ने दूसरी तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। ईरान अब समंदर के उस सबसे संवेदनशील रास्ते पर कुंडली मारकर बैठने की पूरी तैयारी में है जहां से पूरी दुनिया के बाजार की धड़कनें चलती हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हाथ डालने की बेवकूफी की तो पुतिन यूरोप को ऊपर से दबाएंगे और ईरान नीचे समंदर से पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन की काट देगा। ट्रंप महोदया रूस और ईरान दोनों को अलग अलग निपटाने का ख्वाब तो देख रहे थे, लेकिन इस नए प्लान के लीक होने के बाद उनके लिए दोनों मोर्चों को एक साथ संभालना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। ईरान जिस समुद्री रास्ते से पूरे यूरोप को ग्लोबल इकोनॉमी को मटियामेट करने की धमकी दे रहा है वो कोई आम रास्ता नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जी हाँ, जिसे ट्रंप के दोस्तों के लिए एक डेथ ट्रैप माना जा रहा है। सऊदी, UAE, कुवैत और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाज इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। अगर IRGC ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी या वहां बारूदी सुरंगें बिछा दी तो तेल के टैंकरों का आना जाना पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। यूरोप के देश पहले से ही आर्थिक तंगी और आसमान छूती महंगाई की मार झेल रहे हैं और ऐसे में अगर खाड़ी देशों से आने वाला तेल और गैस रुक गया तो तबाही तय है। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े देशों की फैक्ट्रियां कुछ ही दिनों में ताला लटकने की कगार पर आ जाएंगी और पूरे यूरोप में बत्ती गुल हो जाएगी। ट्रंप की दादागिरी की कीमत अब उनके बेकसूर दोस्तों को चुकानी है।
वहीं रक्षा विशेषज्ञों का साफ मानना है कि ईरान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ट्रंप प्रशासन अब उस पर आर्थिक प्रतिबंधों की झड़ी लगाने की फिराक में है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान का तेल बाजार में ना बिके और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो जाए, लेकिन ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर ली है। इसी चाल को नाकाम करने के लिए ईरान ने ये नया पैंतरा चला है जो सीधे अमेरिका के कलेजे को चीर रहा है। ईरान ने यूरोप के करीब 27 से 30 देशों को ये कड़ा और साफ संदेश दे दिया है कि अगर तुम अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाओगे और हमारे खिलाफ प्रतिबंधों का अंधा समर्थन करोगे तो हम तुम्हें पूरी तरीके से कंगाल कर देंगे। इस धमकी के बाद अब यूरोप के देशों और अमेरिका के भीतर ही जूतों में दाल बंटने वाली है, क्योंकि कोई भी यूरोपीय देश अमेरिका की सनक के चक्कर में अपने नागरिकों को भूखा और बिना बिजली के रखने का जोखिम कभी नहीं उठाएगा। आपको बता दें, ईरान के उस IRGC थिंक टैंक के सबसे शातिर दिमाग माने जाने वाले इस अधिकारी ने जो बंद कमरों में बैठकर अमेरिका को दिन में तारे दिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, वो अब और भी ज्यादा घातक है। उनका ये बयान इस बात का पुख्ता सबूत है कि ईरान ने इस बार अमेरिका पर सीधे हमला करने की बजाय उसकी सबसे कमजोर नस यानी उसके यूरोपीय दोस्तों की गर्दन पर हाथ रख दिया है। ईरान का सीधा गणित है कि दर्द अगर वाशिंगटन देगा तो चीखें पेरिस, बर्लिन और लंदन से निकलेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौतों को बार बार तोड़कर अमेरिका ने अपनी फितरत दिखा दी है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के वादे सिर्फ हाथी के दांत हैं जो दिखाने की कुछ और है और खाने की कुछ और। उनके हस्ताक्षर की अब रत्ती भर भी साख नहीं बची है। अपने तीखे बयानों में खामेनेई ने अमेरिका को ग्रेट साटन यानी महाशैतान बताते हुए कहा कि वॉशिंगटन ने अपनी असली और बेनकाब सूरत दुनिया के सामने फिर रख दी है। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि अमेरिका ने अपने सारे वादे तोड़े, प्रतिबद्धताओं का सरेआम उल्लंघन किया और हालिया संघर्ष के दौरान आपराधिक कार्रवाइयों को अंजाम देकर अपनी इंसानियत का जनाजा निकाल दिया। खामेनेई ने दो टुक शब्दों में कहा कि ये पूरा घटनाक्रम इस बात का एक और जीता जागता सबूत है कि अमेरिका एक बेईमान और दुर्भावनापूर्ण सोच वाला देश है, जिससे भलाई की उम्मीद करना मूर्खता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि दबाव की राजनीति, वर्चस्ववाद और क्रूरता ही अमेरिका की नीति और उसकी विचारधारा का असली DNA है। ईरान ने अमेरिका को कड़े लहजे में चेतावनी दी कि वो ये भूलने की भूल कतई ना करे कि ईरानी जनता और तथाकथित प्रतिरोध मोर्चा ऐसे जख्मों को कभी नहीं भूलते। समय आने पर वो इस धोखे का ऐसा करारा जवाब देना जानते हैं कि अमेरिका के होश ठिकाने आ जाएंगे। ईरान की तरफ से अपनी प्रतिबद्धताओं को सस्पेंड करने के बाद अब दोनों देशों के बीच नए हमलों की खबरों ने पूरे पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। आपको बता दें, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो हाल के युद्ध विराम के बावजूद ये क्षेत्र एक बार फिर बड़े सैन्य संघर्ष की आग में झुलस सकता है। खामेनेई के इन तीखे तेवरों ने यह साफ संकेत दे दिया है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में सुधार की संभावनाएं अब ना के बराबर है और ट्रंप की हर चाल उल्टी पड़ने वाली। तो अमेरिका हमेशा से ही दुनिया का चौधरी बनने की फिराक में रहता है, लेकिन इस बार उसने सीधे शेर की खाई में या फिर यूं कह लीजिए कि शेर की गुफा में हाथ डाल दिया। ईरान और रूस का ये नया गठजोड़ ट्रंप की नीतियों के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठकर रची गई साजिशें अब खुद अमेरिका के लिए ही जी का जंजाल बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो प्रतिबंधों के दम पर ईरान को घुटनों पर ला देंगे महज हवाई किला साबित हुआ है। ईरान ने अपनी रणनीति से ये दिखा दिया है कि वो अमेरिका के हर बार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का दम रखता है। यूरोप को मोहरा बनाकर ईरान ने ट्रंप की बिछाई शतरंज की बाजी को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। अब इस पूरे विवाद ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के वादों पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने जैसा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका की इसी दुखती रग पर हाथ रखकर पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है कि जो देश अपने समझौतों का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी का सगा नहीं हो सकता। रूस और ईरान की जुगलबंदी ने ट्रंप प्रशासन की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। पुतिन की मिसाइलों का डर और ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने का प्लान, ये दोनों मिलकर अमेरिका के अहंकार को पूरी तरीके से चकनाचूर करने के लिए तैयार है। ट्रंप का दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना नामुमकिन हो चुका है। यूरोप के देशों के लिए अब साफ छछुंदर वाली स्थिति पैदा हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका की सनक का साथ दे या अपनी जनता को कंगाली और अंधेरे से बचाए। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर यूरोप ने अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाई तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी देखने के लिए तैयार रहना होगा।
वही ईरानी अधिकारी की ये खुली धमकी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अमेरिका के साम्राज्यवादी घमंड पर एक करारा तमाचा है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अमेरिका की आर्थिक दादागिरी के आगे झुकने वाला नहीं है, बल्कि वो पलटवार कर अमेरिका के पूरे कुनबे को तहस नहस करने की ताकत रखता है। पश्चिम एशिया में बढ़ता ये तनाव अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक गृह युद्ध की आहट बन चुका है। अमेरिका की बेईमानी और समझौतों को तोड़ने की आदत ने आज पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। तो ट्रंप प्रशासन की सीक्रेट प्लानिंग का लीक होना यह दिखाता है कि अमेरिका के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अमेरिका जो आक्रामक रुख अपना रहा है वो खुद उसके पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो रहा है। ईरान ने उसकी इसी कमजोरी का पूरा फायदा उठाया है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी की धमकी ने दुनिया के तेल बाजार में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका के गल्फ दोस्त अब अपनी सुरक्षा को लेकर कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान ने अपना चक्रव्यूह एक्टिव कर दिया तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आने वाला। अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। वही कूटनीति के मैदान में ईरान ने अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया है। ट्रंप की प्रतिबंधों वाली नीति अब खुद उनके गले की हड्डी बन चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा, बल्कि अपनी संप्रभुता के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा और अमेरिका के घमंड को मिट्टी में मिलाकर। तो कुल मिलाकर अमेरिका की धोखेबाजी और समझौतों से मुकरने की नीति ने उसे आज दुनिया के सामने पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और IRGC के नए चक्रव्यूह ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप का महाशक्ति बनने का ख्वाब अब एक बुरा सपने में बदलने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी इस फजीहत के बाद क्या कदम उठाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान और रूस के इस तगड़े झटके ने वॉशिंगटन की नींवें हिलाकर रख दी है। ट्रंप की सनक ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरे यूरोप को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो अमेरिका की इस गीदड़ भपकी का जवाब ईरान ने जिस अंदाज में दिया, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप प्रशासन सोच रहा था कि वो प्रतिबंधों का कोड़ा बरसाकर ईरान को अपनी उंगलियों पर नचा लेगा, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो हवा के झोंके से बुझने वाला चिराग नहीं है। ईरान का ये आक्रामक रुख अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, जिसने उसके खोखले अहंकार की कलाई खोल कर रख दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस अमेरिका फर्स्ट का ढिंढोरा पीटते थकते नहीं है, उसी नीति ने आज अमेरिका को अपनों के बीच ही अकेला लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान और रूस के इस नए गठजोड़ ने वॉशिंगटन की उस अकड़ को ढीला कर दिया है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को हाकने की कोशिश करता था। ट्रंप ने सोचा था कि वो हर मोर्चे पर अपनी शर्तों पर खेलेंगे, लेकिन इस बार पासा पूरी तरीके से पलट चुका है और खुद अमेरिका की चालें उस पर भारी पड़ रही हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर के तेवरों ने भी साफ कर दिया है कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अमेरिका की आदत रही है कि वो पहले समझौते कराता है और फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से उनसे मुकर जाता है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे प्रतिद्वंदी से पड़ा है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। अमेरिका की इस धोखेबाजी ने पश्चिम एशिया को एक ऐसे बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है जिसमें कभी भी एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने जो चक्रव्यूह रचा है वो ट्रंप के लिए जी का जंजाल बन चुका है। अमेरिका के जो खाड़ी देश दोस्त कल तक वॉशिंगटन की शह पर लटके हुए थे, आज उनकी घिघी बंदी हुई है। उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया है कि अगर ईरान ने समुद्री रास्ते की नाकेबंदी कर दी तो उनका पूरा तेल कारोबार औंधे मुंह गिर जाएगा और अमेरिका सिर्फ तमाशा देखता रहेगा। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।